नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए 12 दिसंबर 2022 से लेकर 18 दिसंबर 2022 तक कौन कौन से होंगे विशेष व्रत पर्व और त्योहार, और क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और उनका परिणाम, दोनों की ही जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस सप्ताह में आने वाले विशेष व्रत पर्व और त्योहारों के बारे में। अगर हम बात करें इस सप्ताह में सबसे बड़ी बात कि 18 दिसंबर को पार्श्वनाथ जयंती मनाई जाएगी तथा 16 दिसंबर 2022 को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेंगे। आइए बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के बारे में। क्या रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति इस सप्ताह में और कौन कौन से ग्रह आपको अच्छा फल देंगे और कहाँ रखनी है आपको सावधानियां। आइए डिस्कस करते हैं आपका ग्रह गोचर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं वृश्चिक लगन वाले जातकों की कुंडली में इस सप्ताह में सूर्य देव विराजमान है। 16 तारीख के बाद में ये आपके लगन से निकलकर आपकी कुंडली के दूसरे भाव के अंदर आ जाएंगे। साथ ही साथ आपकी कुंडली के दूसरे भाव में यानी कि आपके कुटुंब में, आपके परिवार में दूसरे भाव के अंदर, धन संचय के भाव के अंदर शुक्र और बुध की युति बनी हुई है। शनिदेव का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के तीसरे भाव में स्वराशि के होकर। वहीं देव गुरु बृहस्पति कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के छठे भाव में तथा मंगल अभी आपके सप्तम भाव में यानी कि विवाह के भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, वक्र स्थिति में है। और चंद्रमा आपकी कुंडली के गोचर कर रहे हैं इस सप्ताह में नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव के अंदर। केतु देव विराजमान हैं आपकी कुंडली के 12वें भाव के अंदर। अब ये ग्रह गोचर, वैसे तो दोस्तों बड़े ग्रह वहीं रहते हैं, अक्सर जो राशि परिवर्तन होता है वो चंद्रमा का, सूर्य का, बुध का और शुक्र का होता है। मंगल का भी राशि परिवर्तन होता है, लेकिन ग्रह तो सारे ही राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंटली चेंजेस आते हैं वो आते हैं चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल के। बाकी बड़े ग्रह शनि, गुरु, राहु, केतु, इन सभी का जो राशि परिवर्तन होता है वो लंबे समय के बाद होता है, लेकिन इसी लंबे समय में बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों से जुड़े हुए हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से हमारे चैनल पे मिल जाते हैं। तो अब शनि का जो राशि परिवर्तन होगा उससे जुड़ी हुई वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अभी इस सप्ताह के बारे में। अगर हम देखें तो आपके लगन के स्वामी अभी सप्तम भाव में विराजमान हैं और चंद्रमा का गोचर चल रहा है आपके भाग्य भाव में। तो इस सप्ताह में आपकी माता का आपको पूर्ण स्नेह मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ जो लोग वाटर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, चंद्रमा से जुड़ा हुआ, खूबसूरती से जुड़ा हुआ, या फिर मैं कहूँ आप लोग किसी प्रकार के कला के क्षेत्र में हैं, तो आप लोगों का ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह में आपको बीमारियों से राहत मिलेगी। साथ ही साथ आप लोगों के परिवार में भी खुशनुमा माहौल देखता हुआ नजर आएगा। इस सप्ताह में आप लोगों का पारिवारिक स्तर पर कोई एक गेट टुगेदर, कोई प्लानिंग या फिर मैं कहूँ कहीं बाहर का ट्रिप भी बन सकता है। जो लोग बड़े लंबे समय से वीजा के लिए अप्लाई कर रहे थे और वीजा रिजेक्ट हो रहा था, तो इस सप्ताह में उनको वीजा मिलने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। संतान की तरफ से ये सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह में आपकी संतान की उन्नति होगी। साथ ही साथ जो दाम्पत्य संतान के लिए बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे या फिर संतान के लिए ट्राई कर रहे थे और उनको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा था, तो इस सप्ताह में वो सुख आपको मिल सकता है, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के दाम्पत्य जीवन और आपकी पार्टनरशिप के बारे में। तो सप्तम भाव से हम इसका निर्णय करते हैं, जहां मंगल विराजमान है। मांगलिक योग तो बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड के दौरान आपको ऊर्जावान
और गुस्सेवाल भी बनाएंगे, क्योंकि मंगल की सीधी दृष्टि आपके लगन पे रहेगी। तो आपके पार्टनरशिप में आप लोगों का पूर्ण सहयोग रहेगा। साथ ही साथ आप लोग अपने पार्टनरशिप के काम को बड़े ही जिम्मेदारी से निभाते हुए नजर आएंगे। इस टाइम पीरियड के दौरान आप लोगों को आपके व्यवसाय में भी उन्नति मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। साथ ही साथ जो लोग बड़ी किसी डील के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से बहुत किसी लंबे जैकपॉट की तैयारी के लिए आप लोग रुके हुए थे, तो हो सकता है भाई वो जैकपॉट आपका इस सप्ताह में लग जाए। इस सप्ताह में आपको बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। खर्चा थोड़ा अधिक आप लोग करेंगे। पारिवारिक स्तर पर किया हुआ खर्चा आपको लाभ की अनुभूति देगा। आपको एक सेटिस्फैक्टरी लेवल मिलता हुआ दिखाई देगा। इस सप्ताह में जितना भी खर्चा रहेगा वो अपव्यय नहीं लगेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस सप्ताह में आप लोगों को अपने खान पान के ऊपर बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की लापरवाही आपको पेट से जुड़े हुए रोगों की तरफ भी बढ़ा सकती है। और खास तौर से जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो तो जंक फूड, फास्ट फूड बिल्कुल मत लीजिएगा। किसी भी प्रकार का आपका बाहर का खाना, या फिर मैं कहूँ कि ऐसा लापरवाही का खाना जिससे आपको नुकसान हो सकता है, आपको पेट से जुड़े हुए रोग आप दे सकता है। अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह में आपके लकी नंबर और लकी कलर की। तो दोस्तों, लकी नंबर आपके लिए रहने वाला है नंबर 4 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा डार्क मैरून कलर। ये तो थी ग्रह गोचर की स्थिति और उसका राशिफल, लेकिन इसके अलावा दोस्तों हर एक व्यक्ति की अपनी एक अलग कुंडली होती है। हर एक व्यक्ति के अलग ग्रह और नक्षत्र तथा दशाएं होती हैं। आपके जीवन में क्या चल रहा है और किसके कारण आप परेशान हैं, यदि इस चीज का आप व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं, या फिर घर, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु कराना चाहते हैं, या हमसे एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें संपर्क कर सके हमसे जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए